हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इससे पहले एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज दूसरा पार्ट में आपको स्वागत है माय यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेज में, और जारी रखेंगे आगे जहाँ तक के एक पार्ट में पढ़ लिए थे उसके आगे। तो उसके आगे हमको पढ़ना है। सबसे पहले जान लेते हैं पढ़ क्या रहे हैं। क्लास 10th, यहाँ पर लिख देंगे 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इसमें हम पढ़ चुके हैं। चर राशि के बारे में कल पढ़े थे, उसके बाद अचर राशि के बारे में पढ़े थे, उसके बाद समीकरण के बारे में पढ़े थे, उसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े थे, उसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल के बारे में पढ़े थे। हल किए थे और उसको सिद्ध भी किए थे कि उसका हल है या नहीं, उसका जांच किए थे। अब उसके आगे हमको पढ़ना है। तो आइए, आगे का टॉपिक है 6 नंबर में दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इसको हम परिभाषित करेंगे। परिभाषा क्या है इसका, उसका एग्जाम्पल समझेंगे। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल का परिभाषा समझेंगे। उसके बाद उस पर एक एग्जाम्पल समझेंगे कि उसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं, कितने हल होते हैं। तो आइए, सबसे पहले 6 नंबर में है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण तो वैसा समीकरण जिसे ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, जहां a बराबर नहीं 0, b बराबर नहीं 0 एवं a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, परिभाषा है कि वैसा समीकरण जिसे ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, जहाँ a का वैल्यू 0 नहीं होगा एवं b का वैल्यू भी 0 नहीं होगा एवं a, b, c क्या होगा? वास्तविक संख्याएं, यानी कि बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, यानी कि तीनों a, b, c क्या हो जाएगा इनमें? वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ दिया हुआ है a है, b है, c है, कौन संख्या होगा? वास्तविक संख्या हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है 5x + 2y + 1 बराबर 0, 3x - y + 2 बराबर 0, उसके बाद है x + 2y - 1 बराबर 0, etc, मतलब इत्यादि, यानी कि इसके रूप में है। तो इसका एग्जाम्पल है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम इसका व्यापक रूप समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। एक मिनट देख लेते हैं माइक चालू है कि नहीं। चलिए चालू है। चलिए, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जानते हैं क्या होता है। इसका व्यापक रूप ax + by + c बराबर 0 होता है, जहाँ a बराबर नहीं 0, b बराबर नहीं 0 एवं इसको हम लिखेंगे एवं a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो हम परिभाषा में बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल है। इसका व्यापक रूप होता है कि ax + by + c बराबर 0, जहाँ a का वैल्यू 0 नहीं होगा, b का वैल्यू भी 0 नहीं होगा एवं a, b, c क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होगा। कितने हल होते हैं? अनेक हल। कारण क्या है इसका? सबसे पहले यहाँ समझते हैं। तो कोई एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे मान लिए 2x + 5y + 3 बराबर 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि अनेक हल होता कैसे है, समझ लेते हैं। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई x का वैल्यू, मान लो x का वैल्यू 0 से लेकर अनंत तक अगर इसमें रखते जाएं, तो किसका वैल्यू मिलेगा? y का वैल्यू मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा? अनंत तक, यानी अनेक हल। सेम उसी प्रकार से अगर हम y का वैल्यू रखें 0 से लेकर अनंत तक, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, तो अगर y का वैल्यू रखेंगे तो हमको x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब इसका अनेक हल मिलेगा हमको। मतलब कोई एक चर के मान रखते जाएंगे, जितना अंक रखते जाए, जो भी अंक उसमें रखे तो y के मान मिलेगा। x का रखेंगे तो, अब y का रखेंगे तो किसका मिलेगा?
एक्स का रखेंगे तो वाई का मिलेगा। तो उसी प्रकार से इसका कहा गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। कितने हल होता है? अनेक हल। इसका एक और कारण हो सकता नहीं है कि अगर मान लिए हमें 9th क्लास में पढ़े थे ग्राफ, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डैश, आई हो गया वाई, आई हो गया वाई डैश, आई इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का ग्राफ खींचे तो स्ट्रेट होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा। तो सीधी रेखा पर कितने बिंदु होता है? अनंत बिंदु। तो जब अनंत बिंदु होगा तो अनेक हल हो जाएगा, उसका अनंत हल होगा, मतलब अनेक बिंदु तो अनेक हल। कहने का मतलब अगर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का अगर हम ग्राफ खींचे, यानी मान लिया कि इसी का ग्राफ खींचे, तो हमको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी सीधी रेखा मिलेगा। सीधी रेखा पर कितने बिंदु होता है? अनंत होता है। तो इसीलिए इसका हल कितना होगा? अनेक हल होगा। ठीक है, हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसमें इसको तुलना करके हम ए का, बी का और सी का वैल्यू निकालेंगे। यानी वास्तविक संख्या है, सो ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे हम इसका व्यापक रूप लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसको हम तुलना करेंगे। तो तुलना कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो, ए एक्स के बराबर में 2x, ए एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 2x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा। बताओ a का वैल्यू कितना आएगा? हमको 2 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब उसी प्रकार से फिर अगर हम बी वाई बराबर में क्या रखें? 5y, तो यहाँ रखेंगे बी वाई बराबर में 5y। तो y से y कैंसिल, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना मिला हमको? 5 मिला। और c का वैल्यू तो सिंपल है, 3 है। c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से हम वास्तविक संख्या जो ए बी सी होता है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 9th क्लास में हमको पढ़ना था, 9th तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिक है, इसलिए बेस बना रहे, इसलिए तुम लोग को बता दिया जा रहा है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का परिभाषा पढ़ लिए। अब उसके हल के बारे में जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करेंगे। यानी उसका हल अनेक होता है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है? अनेक। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल के परिभाषा जानेंगे, उसका परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा जान लेते हैं कि चर x तथा y का ऐसा मान जो समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, परिभाषा को छोड़ते हैं। ये एक है लिखने की बात है, मतलब एक लिखा हुआ परिभाषा, लेकिन इस परिभाषा को समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल को बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है, जांच करें कि समीकरण 2x प्लस 5y माइनस 12 बराबर 0 का x बराबर 1 एवं y बराबर 2 हल है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं इसका हल है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम जानते हैं जो समीकरण दिया उसको लिखते हैं। समीकरण 2x प्लस 5y माइनस 12 बराबर 0, और क्या दे दिया हल हमको? इसका हल दिया है x बराबर 1 और y बराबर 2। तो अब क्या करेंगे, कोई भी समीकरण, हम शुरू में बताए हैं रैखिक समीकरण में, एक चर वाले रैखिक समीकरण में कि समीकरण में दो पक्ष होता है, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, वहाँ हम बता चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, इधर हो गया दायां पक्ष, ये बराबर के इधर हो गया बायां पक्ष। तो यहाँ से ले लेते हैं हम बायां पक्ष, यानी LHS। तो LHS हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 12। ठीक है, अब क्या करते हैं, x यहाँ पे चर x है और y है, और चर x का y का वैल्यू दिया हुआ है हमको। तो यहाँ से रखेंगे, हम जीरो प्रूफ अगर कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं जीरो करने में, तो हम समझेंगे कि ये दोनों जो हल दिया है इस समीकरण का हल है। तो यहाँ से देखते हैं, 2 गुने x का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस उसके बाद कितना 5y। तो 5y दिया हुआ है, तो 5 गुने y, तो y का वैल्यू कितना हमको दिया हुआ है, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2 प्लस और लास्ट में क्या है 12 दिया हुआ है। अब 5 दूना 10, अब माइनस कितना 12। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को प्लस में जोड़ेंगे, माइनस माइनस को माइनस में। तो ये दोनों प्लस में है, तो 10 और 2 क्या हो जाएगा 12। अब माइनस में कितना है 12। अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा हमको 0। क्या आ गया, RHS आ गया। क्या आ गया, RHS। तो RHS आ गया, तो यहाँ से हम लिख देंगे बराबर में RHS, इसीलिए LHS बराबर RHS। यहाँ लिख देंगे हम क्या, प्रूफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः
समीकरण का हल x बराबर 1, y बराबर 2 सही है। सही है, ये जांच हो गया। अब इसको समझ में आराम से आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो कमेंट में लिख के बताया कीजिए, उसका हम कोशिश करेंगे जवाब देने का। और 1-2 बार इसको रिवीजन करके ज़रूर देखिएगा, तो और अच्छा है, समझ में आ जाएगा। बेसिक है, 9th क्लास तक इतना चीज़ को हम पढ़े हुए हैं और उसको रिवीजन किए हैं। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट हमको आएगा, अब जो क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग, ये अब हमको 10th क्लास का पढ़ाई स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा। ये अभी तक जो पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ये 9th क्लास तक हम लोग को पढ़ना था और पढ़ चुके हैं। इसका रिवीजन आज किए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।